बर्थडे मनाएंगे। आप कह रहे हैं 12 से 17 तक आप पार्षद थे। पार्षद जी से हमने सवाल किया कितनी बार से पार्षद हैं, पार्षद जी ने बताया कि 5 बार से पार्षद हैं। ये जरा माजरा समझाइए। हो सकता है पार्षद जी दिन में भी लेना शुरू कर दिए हो सकता हो भूल गए हो। मैं ये जानता हूँ कि 12 से 17 तक मैं था। पार्षद जी से इसको लेकर हमने सवाल किया कि गंदगी बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने प्रत्युत्तर में एक बात कहा कि 12 बजे के बाद जब आप भ्रमण करने आएंगे तो ये जो गंदगी है वो देखने को नहीं मिलेगी। आपके वार्ड में आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा कितनी गंदगी रहती है, और जो नगर निगम की गाड़ियां हैं वो लगातार सुचारू रूप से उस कूड़े को उठाने के लिए आती हैं कि नहीं आती? नरकीय स्थिति बसंतपुर की बनी है। आपको मैं नाम बता दूं, निखिल गुप्ता मर गया डेंगू से, अंबे मिश्रा जी की पत्नी मर गई, किशोरी लाल जी मर गए, सुभावती देवी मर गई, एक LKG का बच्चा विवेकानंद जूनियर स्कूल में पढ़ने वाला वो मर गया, एक श्याम जी मर गए, देवकी जी मर गए, गंगा निषाद जी मर गए। डेंगू से आधे दर्जन से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और 100+ पेशेंट आपके यहाँ है। किसका नाम मैं बता दूं, मेरे घर के पीछे रामोतार निषाद है, सचिन निषाद है। अगर ये सारे आंकड़े सही हैं तो पार्षद जी एक बात बताइए कि जब मैंने आपसे सवाल किया था फॉगिंग को लेकर तो आपने कहा बड़ी सुचारू ढंग से जो हमारे वार्ड में लगातार फॉगिंग हो रही है। सवाल तो इसलिए बनता है क्योंकि लगातार जो गोरखपुर में मरीज है डेंगू के वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2012 से लेकर 17 तक के बीच में सपा की सरकार थी। 2012 से 17 तक आप पार्षद रहे, निर्दल पार्षद थे। भाई साहब मेरे पीछे नेहरू बिहार पार्क 4,11,60,000 इस पार्क को उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था इस पार्क को, जिसको आज तक बंदरबाट कर रहे हैं लोग। 1 या 1.5 महीने पहले गोरखपुर में जब बरसात हुई, वैसे तो बरसात हो नहीं रही थी, जब बरसात हुआ तो एक चीज पोल खोलती हुई नजर आई, चाहे नगर निगम की हो चाहे GDA की हो, कि जल जमाव पूरे गोरखपुर में बहुत भयानक रूप से हो गया। ऐसे में जब हम सवाल किए जल जमाव को लेकर वार्ड नंबर 35 में, तो पार्षद साहब ने कहा कि 1 या 2 जगह चिन्हित, उन्होंने बताया कि 1 या 2 जगह जो है बरसात का पानी लगता है। क्या सही है और क्या गलत? जल जमाव की बात कर रहे हैं, बसंतपुर में आप चले जाइए मोती जेल, वहाँ आपके दर्जनों मरीज मिलेंगे, जल जमाव का अंबार मिलेगा। नरकटिया मोहल्ले में चले जाइए, 4 फीट से ज़्यादा आपको पानी मिलेगा, पोखरे का आकार ले चुका है, वहाँ भी आपको लार्वा मिल जाएंगे, नहीं डेंगू के मिलेंगे, टाइफाइड के मिलेंगे। नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। जो सिलसिला बना हुआ है लगातार नगर के तमाम जो वार्ड हैं वहाँ पे जाके ये जांचने का कि वहाँ पे पिछले 5 साल में स्थानीय पार्षद द्वारा कितना विकास हुआ है। नगर निकाय का जो चुनाव है वो करीब है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि लोकसभा का इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है। अभी हम वार्ड नंबर 35 में मौजूद हैं। वार्ड नंबर 35 जो अब 44 हो गया है। अब जब नगर निकाय का यहाँ पे चुनाव होगा तो यहाँ पे जो पार्षद चुने जाएंगे वार्ड नंबर 44 के लिए चुने जाएंगे। यहाँ के स्थानीय पार्षद राम नारायण जो कि प्रतिनिधि कर रहे हैं, उनकी पत्नी जो है पार्षद हैं, उनका इंटरव्यू किया गया और तमाम जो सवाल हैं उनसे लगातार किए गए जिनमें उन्होंने बखूबी आंसर किया। लेकिन अभी हमारे साथ दावेदारी कर रहे हैं विजेंद्र अग्रहरी जी, जो इस बार वार्ड नंबर 44 से दावेदारी कर रहे हैं कि अगर सामान्य टिकट आएगा ये भी लड़ाई में उतरेंगे। 2012 से 2017 तक ये पार्षद भी रह चुके हैं और ऐसे में ये जानना थोड़ा सा अहम हो जाता है कि वार्ड नंबर 35 जो कि अभी मौजूदा वार्ड नंबर 35 ही है, इसमें कितना विकास हुआ है इनसे बेहतर कोई समझा नहीं पाएगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की जी आपका। सबसे पहला सवाल तो यही कि जो नगर निकाय का चुनाव होता है वो आपसी संबंधों पे लाया जाता है। जी जी। ऐसे में पार्टी की उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहती है, लेकिन जब अगर हम बात करें नगर निकाय का चुनाव या उपचुनाव जो है वो सत्ता का खेल होता है। ऐसे में अगर आप ये जो सीट है वो आरक्षित होती है सामान्य वर्ग में, तो आप अगर दावेदारी करते हैं कितनी मजबूत दावेदारी करते हुए नजर आएंगे, चूंकि आप एक बार पार्षद भी रह चुके हैं? अगर सीट सामान्य हो जाता है तो मेरा ये मानना है कि बसंतपुर की जनता इतना प्यार मुझे करती है, जिला टॉप यूनिट में भेजेगी। अच्छा, ये जिला टॉप का जो एक टैग आपने बताया जी, 2012 से 17 तक आप पार्षद रह चुके हैं जी। क्या उस समय का क्या माहौल था और अब जब 2017 से 22 तक राम नारायण जी आए, उनकी प्रतिनिधि चूंकि वो कर रहे हैं, उनकी पत्नी जो है वो है पार्षद, तो बदलाव कैसे हुआ? बदलाव इसी तरह हुआ, अहंकार में लोग राजनीति करते हैं। राजनीति को लोग ये समझ लेते हैं कि मेरा पुश्तैनी विरासत है और पब्लिक को अपनी मूलभूत सुविधाएं चाहिए।
लोग भूल जाते हैं जीतने के बाद। जीतने के बाद लोगों की भाषा बदल जाती है और बड़े गंदे विचार आ जाते हैं। और जो 12 से 17 वाली आपने बात कही, तो इस जनता ने, मैं इस बसंतपुर की जनता को सैल्यूट करता हूँ। उसने मुझे जिला टॉप मेडल देके भेजा था बोर्ड में। और 12 से 17 का बोर्ड का जो मैं काम किया, ऐसे ऐसे काम किया हूँ मैं, आप पता करिएगा, वार्ड में लोग बताएंगे। जो ऐसे ऐसे मोहल्ले थे जो नरक माने जाते थे, एक बसंतपुर नरकटिया नाला है जहाँ लोग जाते थे तो ढक के जाते थे। हमारे यहाँ मोती जेल है, वहाँ लोग गुजरना पसंद नहीं करते थे। आज लोग वहाँ पे बना लिए हैं पॉइंट, वहाँ पे चाहे मेरे नेता का कार्यक्रम होगा तो भी वहाँ जाकर बर्थडे मनाएंगे। आप कह रहे हैं 12 से 17 तक आप पार्षद थे। पार्षद जी से हमने सवाल किया कितनी बार से पार्षद हैं, पार्षद जी ने बताया कि 5 बार से पार्षद हैं। ये जरा माजरा समझाइए। हो सकता है पार्षद जी दिन में भी लेना शुरू कर दिए हो सकता हो भूल गए हो। मैं ये जानता हूँ कि 12 से 17 तक मैं था, और पब्लिक भी जानती है, बसंतपुर की जनता आपको बताएगी। आप ऐसे घूमते जाएंगे, आपको तमाम शिलापट दिख जाएंगे जो 12 से 17 के बोर्ड में मैं रहा हूँ। वार्ड नंबर 35 जो कि फिलहाल वार्ड नंबर 35 ही है, वहाँ पे जब हम लोगों ने सुबह में भ्रमण किया तो एक चीज़ समझ में आया कि गंदगी बहुत ज़्यादा है। जगह जगह गंदगी लगी हुई थी और डेंगू का प्रकोप जो है वो गोरखपुर में आसमान छू रहा है। ऐसे में जब पार्षद जी से इसको लेकर हमने सवाल किया कि गंदगी बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने प्रत्युत्तर में एक बात कहा कि 12 बजे के बाद जब आप भ्रमण करने आएंगे तो ये जो गंदगी है वो देखने को नहीं मिलेगी। आपके वार्ड में आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा कितनी गंदगी रहती है, और जो नगर निगम की गाड़ियां हैं वो लगातार सुचारू रूप से उस कूड़े को उठाने के लिए आती हैं कि नहीं आती? नरकीय स्थिति बसंतपुर की बनी है। मैं बता दूं, अभी 4 दिन पहले मैं एक मिट्टी में गया था। निखिल एक लड़का हमारे समाज का था, बैस परिवार का। अभी 2018 में उसकी शादी हुई, डेंगू ने उसको ले लिया। आधे दर्जन से ज़्यादा लोग डेंगू से डेथ कर गए हैं बसंतपुर में। और बसंतपुर की स्थिति ये है भाई साहब कि आज यहाँ पे 100+ पेशेंट हैं, और यहाँ की फॉगिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। दिखावा सिर्फ कभी का सिर्फ फोटो खींचने के लिए हो रही है। फोटो खींचने के लिए लोगों को याद है कि जिस तरह से, आपको मैं नाम बता दूं, निखिल गुप्ता मर गया डेंगू से, अम्बे मिश्रा जी की पत्नी मर गई, किशोरी लाल जी मर गए, सुभावती देवी मर गई, एक LKG का बच्चा विवेकानंद जूनियर स्कूल में पढ़ने वाला वो मर गया, एक श्याम जी मर गए, देवकी जी मर गए, गंगा निषाद जी मर गए। डेंगू से आधे दर्जन से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, और 100+ पेशेंट आपके यहाँ है। किसका नाम मैं बता दूं, मेरे घर के पीछे रामोतार निषाद हैं, सचिन निषाद हैं, विष्णु पासवान है, विजय पासवान है, नबी हुसैन है। अगर ये सारे आंकड़े सही हैं तो पार्षद जी एक बात बताइए कि जब मैंने आपसे सवाल किया था फॉगिंग को लेकर तो आपने कहा बड़ी सुचारू ढंग से जो हमारे वार्ड में लगातार फॉगिंग हो रही है। सवाल तो इसलिए बनता है क्योंकि लगातार जो गोरखपुर में मरीज हैं डेंगू के वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में जब पार्षद जी से सवाल होता है गंदगी को लेकर और डेंगू को लेकर और फॉगिंग की व्यवस्था को लेकर, तो पार्षद जी बड़े आसानी से ये कहकर निकल जाते हैं कि फॉगिंग जो है लगातार चल रही है। हालांकि वार्ड में घूमकर लगातार ये पता लगाना, क्योंकि अगर कहीं कहीं जो पार्षद जी के लोग ही रहते हैं तो उनसे अगर पूछ लिया जाए कि फॉगिंग की व्यवस्था हो रही है कि नहीं, तो वो कहेंगे कि हो रही है। ऐसे में जो आंकड़ा अभी आपने बताया, अगर ये सही है तो मुझे लगता है कि 50 के पार आंकड़ा होगा, 100+ होगा। यही मदरसे चौराहे के पहले बर्नवाल जी हैं, आप उनके घर चले जाइए, उनके घर में 8 पेशेंट हैं। उनके बगल में राजू अग्रहरी जी हैं, उसके बगल में सचिन कसौदन जी हैं, उसके बगल में अमर भैया है, शुभम जी है, दयानंद जी है, भोला अग्रहरी जी हैं, दिलीप जी के यहाँ। आप एक लाइन से गिनते जाइए, मैं 100 कम बता रहा हूँ, और मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ। मुख्यमंत्री के शहर में और एक ही वार्ड में डेंगू के इतने सारे पेशेंट का नाम आपने गिना दिया, क्या लगता है कि गृह जनपद होने के नाते और साथ में जो पार्षद हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, व्यवस्था इतनी भी दुरुस्त ना हो सके कि एक ही वार्ड से लगातार जो है 50 से ज़्यादा जो है डेंगू के मरीज निकल रहे हैं? मैं जो नाम आपको बता रहा हूँ भाई साहब, आप एक एक आदमी से पूछ लीजिए, लोग बहुत पीड़ित हैं डेंगू से, और लोगों की, मैं जिससे बात कर रहा हूँ उनके आंख से आंसू छलक जा रहे हैं।
एक एक घर में 8-8 पेशेंट। अब समझिए बर्नवाल जी स्वर्ण व्यवसायी अगर नहीं होते, मजबूत नहीं होते, तो उनके घर क्या स्थिति होती। 8-8 पेशेंट ऐसे ही रहते हैं। लियाकत महर साहब इस्लामिया के वाइस प्रिंसिपल हैं, उनके घर चले 3-3 लोग ऐसे बेड पे लेटे हुए हैं, उनकी बहू, उनकी पोती, उनका बेटा, 3-3 लोग एक साथ बैठे हुए हैं। नबी हुसैन साहब उनके मकसूद भाई हैं, उनके घर 5-5 पेशेंट ऐसे लेटे हुए हैं। 2012 से लेकर 17 तक के बीच में सपा की सरकार थी जी 2012 से 17 तक आप पार्षद रहे, निर्दल पार्षद थे। अभी आपने कैमरे के ऑफ कैमरा बताया भी कि आपका चुनाव चिन्ह जो है वो मैंगो था, आम था। समाजवादी पार्टी से कितनी सहायता मिल पा रही थी जब आप 2012 से 17 तक पार्षद थे? तो वार्ड में विकास को लेकर कितनी गतिविधियां जो है, कितनी गति मिल पाई थी? भाई साहब, मेरे पीछे नेहरू विहार पार्क है, ये हमारे नगर निगम का सबसे बड़ा पार्क है। यहीं से हम शुरू करें जहां हम बैठे हैं। 4,11,60,000 इस पार्क को उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, इस पार्क को, जिसको आज तक बंदरबाट कर रहे हैं लोग। अगर उसका पैसा ईमानदारी से लग गया होता तो मैं आपको वचन दे रहा हूं कि ये पार्क आज लोग पर्यटक स्थल की तरह घुस जाता। उस समय की वर्तमान महापौर थी, हमारे साथ बोर्ड की अध्यक्ष थी माननीय सत्या पांडे जी। बहुत अच्छा प्लान उन्होंने किया था कि इस पार्क के तालाब में डॉल्फिन रखा जाएगा, उसको सब मेढक का तालाब बना दिए। जिसको हम लोगों ने ड्रीम रखा था कि डॉल्फिन होंगी, लोग देखने आएंगे, और उसको लोगों ने डॉल्फिन बना दिया। आज उसको डेंगू का रिजर्वायर बना दिया गया है, जहां लार्वा मिल रहे हैं, जहां हम सोचे थे डॉल्फिन आएंगी। हाँ, एक बात बताइए, जब पार्षद जी से वार्तालाप हो रही थी हमारी, तो उन्होंने एक बात कहा कि हमने पूछा कि वोट आपको इतने सारे कैसे मिल जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमको जो है, मैं एक हिंदू हूँ, और वो जहाँ बैठे थे, वो जो दुकान थी वो मुस्लिम की थी। उन्होंने कहा कि हमको मैं हिंदू होते हुए भी गृह जनपद में, मुख्यमंत्री के गृह जनपद में अगर मुस्लिम वोट हमको मिलता है तो विकास की रूपरेखा को आप इसी तरीके से समझ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो मुस्लिम वोट है, हिंदू पार्षद के नाते उनके तरफ अगर शिफ्ट हो रहा है, तो गृह जनपद जो कहते हैं कि भाजपा की तरफ जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो नहीं जाते हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, अब नेताजी कह रहे हो तो कुछ आधार होगा, पर ये मैं मानता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मुझे वोट देते हैं। और अगर वोट मुझे कोई वर्ग नहीं देता तो मैं जिला टॉप मेडल लेके उस बोर्ड में नहीं गया होता। सभी वोट मुझे देते हैं। कौन नहीं देता है भाई साहब, मैं तो इस सोच में रहता हूँ। वार्ड में पूछिएगा, एक बच्चा भी मुझे मिलता है तो बड़े प्यार से, बात तेजी से बुलाता है। अब मैं उसको तेज नहीं बोल पाता हूँ, इसलिए कि इस वार्ड ने जो मुझे मेडल दिया, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े भूपत लोग मैं देखा बोर्ड में आए थे, और कोई ले नहीं पाया वो तमका, जो तमका मुझे इस बसंतपुर की सम्मानित जनता ने मुझे दिया था। लगभग तकरीबन 1 या 1.5 महीने पहले गोरखपुर में जब बरसात हुई, वैसे तो बरसात हो नहीं रही थी, जब बरसात हुआ तो एक चीज़ पोल खोलती हुई नजर आई, चाहे नगर निगम की हो चाहे जीडीए की हो, कि जल जमाव पूरे गोरखपुर में बहुत भयानक रूप से हो गया। ऐसे में जब हम सवाल किए जल जमाव को लेकर वार्ड नंबर 35 में, तो पार्षद साहब ने कहा कि 1 या 2 जगह चिन्हित, उन्होंने बताया कि 1 या 2 जगह जो है बरसात का पानी लगता है। क्या सही है और क्या गलत? सरासर गलत है। जब मैं आया था तो लालडीगी चौराहे पे मैं 10 व्यापारियों का नाम बता रहा हूँ। आप वहाँ पे मुरारी लाल जी हार्डवेयर वाले हैं, अमर जी हार्डवेयर वाले हैं, एक विनोद जी चीनी वाले हैं, एक रिंकू जी रस्सी वाले हैं। इन लोगों से पूछिएगा, हर साल बरसात की, मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, मैं जान रहा हूँ, हर साल उस चौराहे पे 2-4 व्यापारी दिवालिया होते थे। और मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस विषय को जानते हैं। कई बार इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे फेस किए हैं, देखे हैं, उठाए हैं। मैं, जब मेरी सरकार थी, 88 लाख का 283 हार्स पावर का लालडीगी चौराहे पे मैं पंप लगवाया, रेगुलेटर लगवा के पानी फेंकने के लिए 283 हार्स पावर का पंप लगवाया। आप जाएंगे लालडीगी चौराहे पे, डॉक्टर जगदीश साहब के बगल में बना हुआ है। तब उसके बाद से लालडीगी चौराहे पे रिलीफ मिली है, तब पानी लगना नहीं शुरू हुआ। और जल जमाव की बात कर रहे हैं, बसंतपुर में आप चले जाइए मोती जेल, वहाँ आपके दर्जनों मरीज मिलेंगे, जल जमाव का अंबार मिलेगा। नरकटिया मोहल्ले में चले जाइए, 4 फीट से ज़्यादा आपको पानी मिलेगा।
पोखरे का आकार ले चुका है, वहाँ भी आपको लार्वा मिल जाएंगे। नहीं डेंगू के मिलेंगे, टाइफाइड के मिलेंगे। और आपका जिसको मैं डॉल्फिन का हब बना रहा था, उसको लोगों ने डेंगू का हब बना दिया है। वहाँ पे आप चले, वहाँ पे तमाम जल जमाव है। नेहरू विहार पार्क में आप चले जाइए, वार्ड नंबर घसियारी बंधे पे चले जाइए, शौचालय के बगल में आप चले जाइए, आप राजघाट थाने के बगल में चले जाइए। राजघाट थाने की जो कॉलोनी है, उसकी जो टंकी बनी हुई है शौचालय की, ऐसे खुली हुई है। आप शौचालय की टंकी चल जाइए, आप तकिया मोहल्ले में उसकी टंकी टूटी हुई है, सारा आपको मैला से दिखाई देगा। आप चले जाइए सराय पे, बसंत सराय पे, उसकी टंकी आपको खुली मिलेगी। बीमारी क्यों नहीं होगी भाई? मैं यही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ, बीमारी होगी क्यों नहीं? बीमारी आ नहीं रही है, उसको निमंत्रण दिया जा रहा है। और पार्षद साहब से हम जब पूछे कि आप पिछले 5 बार से जो है पार्षद हैं, और ऐसे में विकास के कुछ कार्य तो छूटे नहीं होंगे। 3 काम पूछे, हालांकि 3 काम वो गिनवा नहीं पाए कि जो अभी फिलहाल मौजूदा बाकी है। उन्होंने कहा कोई भी काम जो है बाकी नहीं है। ऐसे में जिस हिसाब से आप गिनवा रहे हैं, ऐसे में बहुत सारे विकास जो है वो अधूरे रहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है, ऐसे 3 काम बताइए कि जो अभी हाल में वार्ड नंबर 35 में समस्याओं से जो जनता है वो जूझ रही है। अगर आप अभी सामान्य वर्ग की सीट आती है, आप चुनाव लड़ते हैं, जनता एक बार आपको नगर निगम के सदन में पहुंचाती है, जो 3 काम है वो सबसे पहले प्राथमिकता में रहेंगे? सबसे पहले समस्या और फिर प्राथमिकता में आपके जीतने के बाद वो 3 काम। नेहरू विहार पार्क को, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं उसी ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए 4 करोड़ 11 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी से लाया था, और उसी दौरान चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गया, सब लोगों ने इसको बंदरबाट कर दिया। इस नेहरू विहार पार्क को मैं रह गया, और जनता ने मुझे फिर मौका दिया। इस नेहरू विहार पार्क को मैं ऐसा पार्क बनाऊंगा कि गोरखपुर नहीं, ऑल इंडिया के लोग अगर गोरखपुर के आसपास आएंगे तो कहेंगे मुझे लाल डिग्गी नेहरू विहार पार्क घूमने जाना है। और दूसरा काम, जितनी भी शौचालय आपकी सार्वजनिक शौचालय है, सब ध्वस्त है। मैं बीमारियों को दावत दे रहा है, सारी टंकियां टूटी हुई हैं, ओपन है, गंदगी दिख रहा है, जल जमाव नरकटिया में, घसियारी में, आपके मदरसे चौराहे के बगल में, नेहरू विहार पार्क में। अभी आप 1 हफ्ते पहले का पेपर उठा लीजिए, मलेरिया विभाग आया था और कह के गया था नेहरू विहार पार्क में डेंगू के लार्वा हैं, पुष्टि हुई थी। और अभी आप चले जाइएगा, अभी भी पानी वैसे ही भरा हुआ। बीमारी क्यों नहीं होगी? अम्बे भैया की वाइफ इसी पार्क से टहल के गई, अगला दिन नहीं देख पाई वो, डेंगू के कारण। डेंगू के कारण। आप उनके घर जाके देखिए, छोटे छोटे बच्चे ऐसे बिलख रहे थे। उस दिन पार्क से टहल के गई, और यही सावित्री में उनका दम टूट गया शाम को 7 बजे। आप दिनेश एडवोकेट जी आए, यहाँ से गए, बीमार पड़ गए। किस किस का मैं नाम बताऊं? नाम बताने में भी कष्ट हो रहा है। क्यों? इतनी लंबी लाइन है। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, 100+। मैं जहाँ बैठा हूँ, मेरे बगल में राम अवतार जी हैं, वो पीड़ित हैं। विजय पासवान जी हैं, वो पीड़ित है। राम अजोर यादव है, वो पीड़ित है। उसकी मम्मी पीड़ित है, उसका बेटा पीड़ित है। किस किस को मैं बताऊँ? दीनानाथ जी है, वो पीड़ित है। किस को मैं बताऊँ? गिनती बहुत लंबी है। हमसे जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम मौजूद थे वार्ड नंबर 35 में, मौजूदा अब ये वार्ड नंबर 44 हो गया है। बसंतपुर में मौजूद थे, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि विजेंद्र अग्रहरी जी हमारे साथ मौजूद थे, और इन्होंने एक बात कही कि जो लाल डिग्गी का पार्क है, इसको अगर जीतेंगे तो इन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में इस पार्क को रखा है। क्योंकि इस पार्क में जहाँ पे ये सोच रहे थे जब ये पार्षद थे कि डॉल्फिन वहाँ पे लाई जाएगी, वहाँ पे मेढक हैं और वहाँ पे जल जमाव की स्थिति है, और उससे जो है डेंगू के लार्वा जो है, जिससे डेंगू फैलता है, वो वहाँ पे पैदा हो रहे हैं। और तमाम जो लोगों के इन्होंने नाम गिनवाए जो डेंगू से पीड़ित हैं और जो डेंगू के कारण अपना दम तोड़ दिए हैं। हालांकि जिनको अगर मौका मिलता है तो जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि काम करेंगे, वो आप प्रत्यक्ष रूप से देख पाएं। बाकी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। नमस्कार।